वेरी गुड मॉर्निंग भैया। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके बिना पेपर अधूरा होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओजोन परत पे। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या ओजोन दिवस या ओजोन परत के क्षरण के क्या कारण हैं। पिछले 10-15 साल, 5 साल, 6 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, लगभग हर पेपर में एक टॉपिक, एक दो प्रश्न यहां से आना श्योर है। वो चाहे बड़ी परीक्षा है, आयोग जैसी परीक्षाओं में यहां से भी एक नहीं दो दो क्वेश्चन आ चुके हैं। 2015-16 की बात के बीच में आयोग की परीक्षा में इन मंडलों का ऑर्डर पूछा गया था कि नीचे से ऊपर जाने पे मंडलों का ऑर्डर क्या होगा। पुलिस जैसी परीक्षाओं में मंडलों के बारे में पूछा गया। टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में तो इस प्रश्न को इतने बार दिया गया है कि आने वाले छोटे छोटे बच्चे इसको रट चुके हैं। लेकिन फिर भी एग्जामिनर इस टॉपिक को भैया छोड़ने वाला नहीं है। तो तैयार कर लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न, जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उस मंडल का क्या नाम है, अर्थात पृथ्वी से ऊपर जाने पर पहला मंडल कौन सा आता है। तो कोई और नहीं है, वो है क्षोभ मंडल है। पहला आंसर हो गया। और अब कभी कभी यूपी बोर्ड के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जामिनर थोड़ा दिमाग लगा जाता है और वो क्षोभ मंडल ना देके ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में लिख देता। भैया कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, ट्रोपोस्फीयर। ये सेम ऐसा प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आया था और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे भैया वो सब हिंदी में रट के गए थे, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। अब जब उसके आगे आप हिंदी में ट्रोपोस्फीयर लिख दोगे, स्ट्रेटोस्फीयर लिख दोगे, आयनोस्फीयर लिख दोगे तो वो बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। तो हिंदी मीडियम लोगों से मेरा निवेदन और आग्रह है वो इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों समझें कि हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। क्षोभ मंडल के बाद अगला मंडल समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इनकी हम इंग्लिश देखें तो भैया क्षोभ मंडल को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर और आयन मंडल को आयनोस्फीयर और बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर। अब पूछता है कितनी ऊंचाई तक है। अगर हम बात करें सबसे पहले मंडल की, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में कौन कौन से प्रश्न आए हैं तो भैया रेंज की बात करोगे तो आप 0 से लो या 8 से 18 किलोमीटर जो देखा जाता है पहला मंडल, 8 से 18, 0 से 18 कह सकते हैं आप। तो 18 किलोमीटर तक इस मंडल की रेंज है लगभग। और इस मंडल में आपका वर्षा, बादल, तूफान, बिजली, वर्षा, बादल, तूफान और बिजली अर्थात मौसम संबंधी भैया जितनी घटनाएं हुई हैं, कोहरा, कुहासा, बादल का बनना, तूफान आना, बिजली का चमकना, ये सब घटनाएं मौसम संबंधी कोई भी घटना है वो हो रही, आंधी तूफान जो भी है वो इसी मंडल में जाएगा। ट्रोपोस्फीयर हिंदी में भैया कहें तो क्षोभ मंडल। एक मंडल आपका खत्म। इस मंडल से थोड़ा ऊपर आइए तो ये देखिए 18 से लगभग 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर की जो अगली रेंज आने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है और इसको हम जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा लेयरों में सबसे इंपॉर्टेंट 2 लेयर रख लेना भैया, पढ़नी आपको सारी सब आती हैं लेकिन 2 सबसे ज्यादा रिपीटेड है। ये वही समताप मंडल है, ये वही स्ट्रेटोस्फीयर है जहां भैया ओजोन लेयर पाई जाता है। सैकड़ों बार प्रश्न पूछ पूछ के लोगों को मेंटली कर चुका है और फिर पूछेगा, फिर मैं कह रहा हूं फिर पूछेगा ये। तो ओजोन लेयर कहीं और नहीं, किस मंडल में, समताप मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर। और यूपीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा में भी आ चुका है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, लेकिन वहां जो ऑप्शन दिए गए थे वो हिंदी में नहीं लिखे गए थे, इंग्लिश में लिखे गए थे। कैसे, ट्रोपोस्फीयर हिंदी में लिखा गया ये इस तरह, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर,
तो भैया सभी लोग अलर्ट हो जाएं दोनों मीडियम के लिए। अगला, ओजोन परत जो होती है समताप मंडल में लगभग कितनी ऊंचाई पर होती है? आप जीरो से चलें तो जो ओजोन की लेयर होगी, तो भैया ओजोन की जो परत है ये कहीं और नहीं, लगभग आप देखेंगे ओजोन लेयर 25 से 30 किलोमीटर, 25 से 30, ऑप्शन में 25 है तब भी टिक करें, और 30 किलोमीटर है तब भी, तो 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में आपको यह ओजोन परत मिलेगी। और ये ओजोन परत कहां मिलेगी? स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये ओजोन परत के फायदे क्या हैं? ऊपर से जो आपकी ये खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, इनको रोकने का काम ये हमारी ओजोन परत करती है। नहीं, ये अल्ट्रावायलेट आने वाली रेज कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, और इनसे भैया स्किन कैंसर, त्वचा संबंधी रोग हो रहे हैं लोगों को, इसलिए ओजोन परत का होना जरूरी है। अब फिर पूछता है भैया, अगर ये ओजोन परत का क्षरण मतलब नष्ट हो रही थी, क्यों नष्ट हो रही है? तो जो हमारे वायुमंडल, हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मेथेन जैसी अन्य जो प्रदूषक गैसें हैं, ये जाके ऊपर इस ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है। तो पूछा गया है ओजोन परत के क्षरण के मुख्य रूप से कौन कौन सी उत्तरदायी गैसें हैं? तो CFC, मेथेन जैसी गैसें हैं। मेथेन पूछता है कि कहां मिलती भैया? तो मेथेन आपको धान के खेतों के पास जो बुलबुले उठा करते हैं वहां, और जो जानवर जुगाली करता है उसके मुंह से आपने देखा होगा फेना निकलता है, तो वो कोई और नहीं, वो फेना जो है वही आपकी मेथेन गैस होती है। इसके अलावा एसी और फ्रिज से निकलने वाले विभिन्न प्रकार की गैसें भी इस ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नया सब्स्टिट्यूट निकाला है, CFC, यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पे HCFC भरना शुरू कर दिया। HCFC नया सब्स्टिट्यूट आ गया है, H हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत के नष्ट होने से क्या दिक्कतें हैं मैंने बता दिया है। कौन सी रेज आती हैं वो भी मैंने बता दिया, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। इसके अलावा इस ओजोन दिवस को पूछा जाता है कि ओजोन परत जान गए, तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ओजोन दिवस भैया इसी महीने में बीत चुका है, 16 सितंबर। तो ओजोन डे कब मनाते हैं? ओजोन डे आप मनाते हैं, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, इसको आप रख लीजिए। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वायुयान संबंधी जो उड़ानें होती हैं वो इसी परत में होती हैं। देखिए वायुयान, ये आपका, ये देखिए वायुयान उड़ रहा है किस मंडल में? समताप मंडल में। तो समताप मंडल में जो वायुयान वगैरह हमारे उड़ते हैं इसी मंडल में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? अगर इसमें उड़े हैं भैया तो यहां बादल, बरसात, छींटे कभी पड़ सकते हैं, इसलिए इस मंडल को पार करके वायुयान यहां आ जाते हैं। किस मंडल में? समताप मंडल में। अब पॉइंट वाली बात है, अक्सर आपने इस मंडल में आपके वायुयान उड़ेंगे, वायुयान किस मंडल में? समताप मंडल में। अक्सर आपने देखा होगा मौसम खराब होने के कारण आज की सारी उड़ानें रद्द की जाती हैं। कुछ ऐसा आपने मूवी में देखा होगा या स्वयं आपने फेस किया होगा। क्यों? जब मौसम खराब होता है तो आपके वायुयान नीचे होते हैं, और जब नीचे होंगे तो इस नीचे होंगे आपके, अर्थात जितने आपके स्टेशन हैं वहां होंगे। अब यहां से इनको समताप मंडल में जाने के लिए बीच की जो एक लेयर है भैया, कौन सी है? क्षोभ मंडल, उसको चीर के ऊपर जाए पड़ी, और उसमें तो हो रही है बरसात, मौसम खराब है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं प्लेन के क्रैश होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए मौसम खराब होने पर अगर कोई प्लेन आ गया, मान लो भैया आपके शहर में उतरना चाह रहा और मौसम खराब है, तो ऊपर वो गोल 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 चक्कर लगाता रहेगा लेकिन उतारेगा नहीं।
क्योंकि कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। और जब मौसम छटेगा या अगल बगल देखा जाता है कि इस लोकेशन पर पायलट कॉन्टैक्ट करता है कि अगर बरसात लंबे समय से हो रही तो कहीं और भी उसको उतारा जा सकता है। हल्की फुल्की बरसात चल जाती है, लेकिन अगर ज्यादा मौसम खराब है तो दुर्घटना से बचने के लिए ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि हाँ, मौसम खराब मौसम में उड़ानें रद्द कर दी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल के बाद अगला मंडल हमारा आएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल को बोलते हैं मेसोस्फीयर। क्या बोलते हैं भैया? मेसो। और इसकी रेंज 50 से लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। मध्य मंडल में आपकी ये उल्का पिंड, जो ऊपर से कभी कभी देखा पिंड आके गिरते हैं, ये बस यही भैया आके खत्म हो जाता। अगर नीचे तक आ जाए, हम लोग के ऊपर गिर जाए तो हम लोग का समूल वही नष्ट हो जाएगा। तो उल्का पिंड बनाइए इस मध्य मंडल को, थैंक यू बोलिए। कितने बड़े बड़े पिंड हम लोग के सर पे आके नहीं गिरते हैं, नहीं तो सर तो गायब ही हो जाएगा। तो भैया उल्का पिंड कहां फिनिश हो जाते हैं? आपके मध्य मंडल में, मेसोस्फीयर में। और मेसोस्फीयर के बाद जो अगला ऑप्शन आएगा वो हमारा है आयन मंडल। कौन सा है भैया? आयन मंडल है, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। और आयन मंडल में जितना घर बैठे टीवी देख रहे, रिमोट से खटाखट दबा रहे हैं, ये तरंगे यहीं जाके कैच करती, यहीं से अपना हम वो जो एफएम आप मिलाते हैं, फलाना धमाका मिलाते हैं रेडियो में, एफएम 1.04 एफएम के साथ आप सुन रहे हैं हमें, ये सब यहीं से संचालित होता है। कहां से भैया? आयन मंडल से। तो आयन मंडल में आपकी जो रेडियो तरंगे होती हैं, दूरदर्शन वगैरह का जो सब पूरा सिस्टम यहीं फिट होता है। आपका रेडियो तरंगे यहीं से आपकी आती और जाती हैं या प्रसारित की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आपका लास्ट है बहिर्मंडल। जितने हमारे सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो सबसे बाहर वाले मंडल में, बाहर वाला मंडल बोले तो बहिर्मंडल, तो बहिर्मंडल को बोलते हैं हम एक्सोस्फीयर। अब बड़ी एक दिक्कत ये होती है कि अक्सर हम भूल जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मंडलों का नीचे से ऑर्डर क्या है। तो भैया एक प्यारा सा शॉर्टकट है, कभी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे। ये लीजिए, थोड़ा इंक और डार्क कर लें, हो सकता है आपको दिखे ना। एक कहाँ का भैया? ये लीजिए, ABCD का घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम लगा दो, सारे मंडल लग गए। नीचे से शुरू करें, देखिए T फॉर ट्रोपो, S फॉर स्ट्रेटो, M फॉर मीजो, I फॉर आइनो, E फॉर एक्सो। तो देखिए अल्फाबेट का एक ऑर्डर है, E के बाद I आता, I के बाद M आता, M के बाद S आता, S के बाद T आता, या T से रिवर्स चलिए, पहले S, S के पहले M, M के पहले I, I के पहले E। तो ये ऑर्डर पकड़ लोगे, T से ट्रोपो, S से स्ट्रेटो, M से मीजो, I से आइनो, E से एक्सो। ये छोटी मोटी परीक्षा में नहीं आया भैया, PCS जैसी बड़ी परीक्षा में ऑर्डर लगाने के लिए आया था। नीचे से ऊपर जाएंगे तो आने वाले मंडलों का क्रम लगाएं। तो भैया एक शॉर्टकट हमारा है, कभी नहीं आपको भूलेगा, और भी शॉर्टकट दे देंगे। तो यहां से आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की परीक्षा, टेट, सुपर टेट, जितनी प्रतियोगी परीक्षा हुए भैया पढ़ जाओ, 1 नंबर मिल जाए। तो बाद में कभी कमेंट्स में थैंक यू लिख देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। बढ़िया बढ़िया कंटेंट जो एग्जाम में आ रहे हैं और आने के फुल चांसेस हैं। विश्वास ना हो तो भैया पेट का पेपर उठा के देख लो, और पेट के समय जो हमने वीडियो दिए थे उसमें से क्वेश्चन मैच करा लो, हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैं सतीश, जय हिंद, जय भारत। और टेट के लोग बिल्कुल न घबराएं, गणित और सामाजिक विषय SST की दिक्कत है तो आज ही संपर्क करें, बैच स्टार्ट हो चुका है। स्पेशल टीचर का खाली आवे कि भैया स्टूडेंट नहीं आएगा इस बैच में, शाम का 5 बजे से लेके अनवरत। जय हिंद, जय भारत।